स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Good afternoon everyone, welcome back to your channel Study IQ. My name is Udisha and once again I am here. I am sure a lot of you must be thinking अभी तो एक बैच ये बता के गई थी and today we are here with another batch, another announcement. But before we get into all that explanation and why am I here, what is this session about, सबसे पहले आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और इंटरनेशनल वुमेन्स डे की भी हार्दिक शुभकामनाएं। एंड एक और काफ़ी अटपटी सी चीज़ होती रहती है आसपास जब भी वुमेन्स डे होता है या मेंस डे होता है। मेंस डे की तो डेट भी लोग याद नहीं रखते हैं, याद रखा करिए 19 नवंबर भी इंपॉर्टेंट है अगर 8 मार्च इंपॉर्टेंट है तो, राइट। लेकिन जब वुमेन्स डे होता है लोग मुझे कहते हैं हैप्पी वुमेन्स डे, मैं कहती हूँ सेम टू यू। इस पे कई बार लोगों को हंसी आ जाती है, दे टेंड टू से अरे हम वुमेन थोड़ी हैं, वुमन थोड़ी हैं अपेरेंटली। द आइडिया इज why I take so much of pride in the fact that I'm a woman and I celebrate Women's Day with all my entirety and a lot of zest, because women is the creator, right? The true original creator in all senses, right? आपकी mother हैं तो आप हैं, and if we look at women from that point of view, we all will end up celebrating them. एंड सिमिलरली इसी प्रकार से पुरुषों का भी अपना एक रोल होता है एंड जब उनका डे सेलिब्रेट होता है तो उन्हें भी इसी तरह से, सिर्फ एक डे की बात नहीं है बट आई एम सेइंग कि जब एक डे डेडिकेटेड है तो उसको सब लोग मना लो, किसी जेंडर के लिए उसको नहीं रखो साइड में। एनीवे, ये सारी बातों के बाद वापस आते हैं मुद्दे पर कि आज हम क्यों यहाँ पर आपके साथ जुड़ रहे हैं। स्पोकन इंग्लिश बिल्कुल शुरुआत से क्लास 1 नहीं लिखा हुआ है, बल्कि थंबनेल पे लिखा हुआ था स्किलिंग बैच 2 ऑफिशियल लॉन्च, राइट एवरीबडी, वंस अगेन। क्योंकि हमारा जो पिछला बैच था उस पे वी गॉट अ वेरी, व्हाट शुड आई से, इट वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स। आई लव्ड to know the fact that people were so interested in personality development. People took so much of an interest in their communication skills, and also a lot of people came up and said that I've taken this batch for the body language module, right? So now is the right time where people of my country, students of my country have become, so aware that they finally understand the role of a good personality in their overall growth. It is not going to ever be about just memorizing some concepts or some theory. It is always going to be above and beyond that. And that's what we are looking at today. So everybody who's here with me, आप लोगों को कल से रेगुलरली शाम 4 बजे इस चैनल पर स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस, कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए क्लासेस दोबारा से मिलेंगी। लेकिन आज आप लोगों को ये इन्फॉर्म करने के लिए हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं कि आपका जो स्किलिंग बैच था उसका 2nd मॉड्यूल लॉन्च हो रहा है। जिन लोगों से अपॉर्चुनिटी पिछली बार मिस हुई थी वो अब इस बैच में जुड़ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। एंड लेट अस वेरी क्विकली डिस्कस कि इस बैच में क्या नया है। सबसे पहले स्किलिंग के बारे में ज़्यादातर लोगों को मालूम होगा या जिन्हें नहीं पता है मैं बता दूं। स्किलिंग हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स का बैच है जिसमें हम आपको अभी तक सिखाते थे स्पोकन इंग्लिश, यानी कि हाउ टू बी मोर प्रोफिशिएंट एट इट, किसी एक काम पर और ज़्यादा एक्सपर्ट कैसे हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में आती है पर वो बोल नहीं पाते, हिचकिचाते हैं, शर्माते हैं, कभी प्रोनाउंसिएशन में परेशानी है तो कभी फ्लुएंसी की वजह से खुद को रोकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो शायद समझने में भी परेशानी महसूस करते हैं और बोलने में तो ऑफ कोर्स दे गेट स्टक। एंड देन हमने स्किलिंग के अंदर एक और मॉड्यूल ऐड किया था जहां पर हम काम करने वाले थे आपकी बॉडी लैंग्वेज, यानी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे। लेकिन इस बार हमारे बैच में कुछ नया है, देयर इज समथिंग बेटर एंड देर इज ऑफ कोर्स एन एडिशन टू इट। ये 2 चीज़ें हैं जिन पर हम अभी तक काम कर रहे थे, जिनको हमने अपने बैच में आपके साथ शेयर किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़े हैं, ऑफ कोर्स उनको ये सारी चीज़ें धीरे धीरे प्रोवाइड की जा रही हैं। लेकिन व्हाट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दिस टाइम, सारे स्टूडेंट्स से मिलने के बाद, उनके रिक्वायरमेंट सुनने के बाद, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स का एज ग्रुप जो है दैट्स वास्ट, तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज टू somebody who's been working for a very long time with a lot of experience in some industry or the other, people are there in that batch, right? And everybody
was very keen on understanding कि corporate communication के बारे में भी कुछ सिखाइए या उसका एक एक्स्ट्रा मॉड्यूल आप ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर corporate communication का जो हमारा मॉड्यूल है वो हम ऐड कर रहे हैं आपके स्किलिंग बैच 2 में। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या चीज़ें सीखने वाले हैं? सबसे पहली तो ये चीज़ सीखने वाले हैं, जैसे कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के अंतर्गत भी आपको वर्बल, नॉन वर्बल सिखाया जाएगा। फॉर्मल सिचुएशंस में आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका जेस्चर्स, आपकी आर्टिकुलेशन, जेस्टिकुलेशंस, ये सारी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं, राइट? जैसे अगर आप एक फेस टाइम पर इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर आप एक गूगल मीट पर हैं या फिर जूम पे आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उसमें आपके शब्दों का चुनाव कैसा है और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जो कि आपके फेवर में रिजल्ट्स या आउटकम ले आ सकती है, राइट? इसी तरह से वर्ड्स और फ्रेजेस हम कैसे चुनेंगे, किस तरह से हम अपनी बात को सामने रखेंगे, इसी तरह से हमारे ईमेल्स कैसे लिखे जाते हैं, लोगों के फीडबैक कैसे लिए जाते हैं और प्रॉपर फीडबैक कैसे दिए जाते हैं। कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट सेक्शन में या सेक्टर में क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है? बिकॉज पहले होता था जब सिर्फ बात एडवर्टाइजिंग तक लिमिटेड थी। नाउ दिस इज द टाइम्स हैव चेंज्ड, राइट? एंड यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। कोई भी ब्रांड लोगों के साथ अपना कनेक्ट कैसे बढ़ाता है, यंगर जनरेशन को कैसे केटर करता है, ओल्डर जनरेशन को कैसे केटर करता है, ऑफिस गोइंग लोगों के लिए क्या अप्रोच होता है, एंड जो लोग यहाँ पर लेट अस से अभी ऑफिस नहीं जा रहे हैं, शायद पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं या नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहे हैं, उन्हें कैसे अप्रोच करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके इस बैच में अलग से आपको सिखाई जाएंगी। तो इस बैच में वी आर गोइंग टू गिव यू अ 10-hour separate module for corporate communication. I have a lovely question asked by Ravinder Yadav. Ravinder has asked me, ma'am, will it be more theoretical or practical? I have always been a huge advocate of anything that's practical. Theoretical is boring. And when you talk about communication, the maximum that you need to do is you speak. आपको करके देखना पड़ता है। मैं आपको ग्रामर भी जो पढ़ाती हूँ इस बैच के अंदर, आई टेक मैक्सिमम 12 to 15 क्लासेस फॉर ग्रामर। बचे हुए सारे क्लासेस कंप्लीटली डेडिकेटेड टू योर स्पीकिंग प्रैक्टिसेस, योर स्पीकिंग हैबिट, योर प्रोनाउंसिएशन, योर फ्लुएंसी, योर इंटोनेशन, योर डायलेक्ट न्यूट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें इन पर हम काम करते हैं। और ये कभी भी किताबी नॉलेज से या आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान दे करके, नोट्स लिखवा करके नहीं होती हैं चीज़ें। और एक और बात बता दूं कि ये शौक तो लेकर के बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं कि मुझे अच्छी अंग्रेज़ी बोलना है, मुझे भी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी बनाना है, बहुत सारे लोगों का शौक है। बट यू नो व्हाट, बैच में एडमिशन लेने के बाद भी एक स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? वो मेरे सामने आकर के भी अभी घबरा रहा है। 10-10 क्लासेस हो गई हैं, 12-12 क्लासेस हो गई हैं, लेकिन वो जब आप अगर वो म्यूट पे हैं तो हम क्या करते हैं, क्योंकि वी वांट टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड वेरी इंटरैक्टिव, हम जूम क्लासेस करते हैं एंड अ लॉट ऑफ अदर इंटरैक्टिव वेज ऑफ टेकिंग अ सेशन। उसमें स्टूडेंट जब तक म्यूट पे है वो ट्रांसलेशंस बहुत अच्छी कर रहा है, स्पेलिंग अच्छी बता रहा है, ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी डिकोड कर ले रहा है। द मोमेंट आप अनम्यूट करके उन्हें कहेंगे कि चलो आप ये एक सेंटेंस रीड कर दो, या तो उनकी हेजिटेशन बहुत बढ़ जाएगी और आप सुन पाएंगे कि वो वहाँ पर थोड़ा सा फंबल ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर कभी कभी तो बच्चे बोलते ही नहीं है, दे जस्ट जिप इट अप कंप्लीटली एंड यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट दिस इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। सो oh my God. Well, moving back to the point, sometimes, you know what, why I want people to understand that communication is the most important thing. Everybody take it to your heart. अगर आपको बात करने की तमीज़ नहीं है तो people will start hating you. अगर आपको बात करने की तमीज़ है तो people will really start appreciating you. ठीक है? And some people, no matter what you do, no matter what their upbringing is, no matter where do they go to college or school or whatever, they just don't develop the basic communication skills. ये तो बिल्कुल basic criteria होता है of understanding, है ना, कि एक अच्छे वक्ता का, एक अच्छे श्रोता का, क्योंकि कम्युनिकेशन में सारी चीज़ें आती हैं ना, listening, speaking, understanding, all of this is a part of it.
तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप किसी भी जगह पर लाइफ में हो, आप वर्किंग हो, नॉन वर्किंग हो, यू आर स्टडिंग, यू आर प्लानिंग टू डू समथिंग बिग इन लाइफ, एनीथिंग, यू नीड टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. और अब आप देख सकते हैं कि वी आर कवरिंग 3 different segments of it. We're giving you verbal communication, non-verbal, which is your body language portion of the batch, and then there is specifically corporate communication, and everything would be done in a very, very practical manner. आपको जो सबसे अच्छी चीज़ इस बैच की है, जो मेरी फेवरेट है और जिस पे मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ, दैट इज़ द रिमूवल ऑफ फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग. यानी कि बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं मेरे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे, जान पहचान के लोग हैं जो कि पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, वो कितने भी इंटेलिजेंट हों. और कई बार तो ये भी होता है कि पॉइंट मुझे वो बताते हैं, you know, they will give me the logic, they will give me the piece of information, and basically मैं क्योंकि बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं पब्लिक में लोगों के सामने बात कर सकती हूँ, लोगों को एड्रेस कर सकती हूँ, तो वो मुझे ज्ञान देते हैं और मैं उस बात को सामने कन्वे करती हूँ, राइट. और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है. मेहनत सारी उनकी, दिमाग सारा उनका, लेकिन पूरा श्रेय किसको मिलता है? उस बंदे को जो पब्लिक में बोल पाता है. सेम चीज़ एक मीटिंग रूम के अंदर भी हो जाती है, राइट. 15 लोग भी बैठ गए हैं और अगर आपको एक प्रेजेंटेशन करने को बोल दिया गया, आप नहीं कर पाते हैं, आप कभी हिचकिचाते हैं, कभी अवॉइड करते हैं, कभी अपनी सारी मेहनत का श्रेय किसी और को दे देते हैं, एंड दैट माय फ्रेंड इज एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर इन लाइफ. वो आपको लाइफ में सिर्फ पीछे खींचेगा. तो 1 बार, 2 बार, 10 बार, ऑलमोस्ट 70 बार आइए और फेल होइए और अपने जैसे बहुत सारे लोगों के सामने एक जिद लेकर के आइए. टेक दैट चांस दैट ओके, आई एम गोइंग टू प्रॉबली बी द बट ऑफ द जोक. यानी कि ये जितने लोग इस बैच में बैठे हैं, शायद ये मेरे ऊपर हंसेंगे. मेरे सामने देखो किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हंसेगा तुम्हारे ऊपर, राइट. लेकिन भाई अब वो बैच से निकलने के बाद हंस रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट. लेकिन 70 बार उनको हंसने देना. 70 बार क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ये 70 मिनट तुमसे कोई नहीं ले सकता. नहीं, 70 बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपका ये बैच 70 आवर्स का है, इसमें आपको 70 क्लासेस मिलने वाली हैं. तो 70 बार आप उन 1000-1500 लोगों के सामने बैठ करके हारिए एंड लेट देम लाफ, राइट. स्वास्तिक इज टेलिंग मी आई एम वेरी बैड एट पब्लिक स्पीकिंग एंड यू स्टार्ट फंबलिंग. फंबलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, हिचकिचाना, जबान का फिसलना, एटसेट्रा. ओके, एंड अपना बिजनेस करूंगा, भाड़ में जाए ऑफिस पॉलिटिक्स. सी, दिस इज बैड कम्युनिकेशन, right? This is bad communication. You could have said this thing in a much better manner, in a more polite manner, but I like the way you spoke. You're very outspoken, है ना? And स्तुति, ये बैच जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, जिसकी अब हम आपको पिक्चर भी दिखा देते हैं, बैच का नाम है स्किलिंग. ये पेड बैच है. इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको ये कोड यूज करना होगा, UM Live, विच इज उदिशा मिश्रा लाइव, राइट. सो आप ये कोड यूज कर सकते हैं. और जो आपकी फ्री क्लासेस होंगी बेटा, वो आपको इसी चैनल पर रोज दोपहर 4 बजे मिल जाया करेंगी लाइव, ठीक है. नाउ गेटिंग बैक टू what I was talking about earlier, कि बहुत टाइम हो गया यार, आप अपने हिस्से का श्रेय, क्रेडिट किसी और को देते रहते हैं जस्ट बिकॉज आपने अपने दिमाग में ये आइडिया क्रिएट किया है कि मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, या मैं तो शाय हूँ, मैं तो बाय नेचर ऐसी हूँ, और इसलिए लेट माई यंगर सिस्टर टेक द लाइमलाइट, लेट माई यंग ब्रदर टेक द लाइमलाइट. सो वी नीड टू कट दैट. ओके, जो वर्ड था वो मुझे यूज नहीं करना था. सो एनीवे, वी नीड टू कट दैट शॉर्ट. We now need to become more confident. We can become very good with communication. एक चीज़ मैं आप सबको पहले ही बता दूं कि देखो, कम्युनिकेशन को सुधारना, बेहतरीन बनाना, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है. एक दिन में आज आप बोलना शुरू करेंगे, कल आप मेरी तरह बोलने लग जाएंगे या किसी और की तरह, ऐसा नहीं होता है. 70 दिन में आप किसी और की तरह बोलने लग जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है. लेकिन अगर आज आप ज़ीरो हैं, अगर आपको दूसरों के ओपिनियन से बहुत फ़र्क पड़ रहा है, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, या आपके थॉट्स एकदम से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं और आप उनमें उलझ करके फंबल करने लगते हैं या ब्लैंक आउट कर जाते हैं, यानी बिल्कुल दिमाग खाली हो जाता है, शब्द याद नहीं आते, तो आपकी ये परेशानियों को तो मैं डेफिनेटली दूर कर दूंगी. देयर आर अ लॉट ऑफ ट्रिक्स दैट वी यूटिलाइज टू गेट ओवर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, और इनफैक्ट ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है. ओके, एंड दैट्स वेरी नाइस स्तुति, आई लुक फॉरवर्ड टू इट बेटा. थैंक्स यू नहीं होता है, थैंक यू होता है. और ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स हम लोग करते रहते हैं.
शायद इसी की वजह से कभी किसी ने अगर हमारे ऊपर एक जोक कर दिया कि थैंक्स यू क्या होता है, थैंक यू होता है, फिर वो चीज़ हम मन में लेके घूमने लगते हैं कि अरे गलती हो गई यार, मैं तो इंग्लिश नहीं बोल पाती, और फिर हम उसको एकदम मन में बांध लेते हैं बिल्कुल कि आई एम नॉट गुड एट इट, मैं कभी ये काम नहीं करूँगी, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है। 1, 2, 10, 15, 20, 70 बार गलती करने के बाद, उसे सुधारने के बाद आदमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि यार ठीक है ना, गलती हो गई, ह्यूमंस आर अलाउड टू मेक मिस्टेक्स, है ना? तो मैं बस आज आप लोगों को इस बैच के बारे में बताने आ रही हूँ। ये बैच आज हम लॉन्च कर रहे हैं। इस बैच में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं और 70 डेज़ में अपनी वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के एक हिस्से पर काम करना चाहते हैं, तो इसका लिंक हमने आपके चैट बॉक्स में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको ये बैच मिल जाएगा। आई एम प्रीटी श्योर कि बैच का प्राइस 999 रुपीज़ है। अभी कोई सेल वगैरह भी नहीं चल रही है, तो फिर भी बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली प्राइसिंग है इसकी। 999 रुपीज़ एंड यू गेट 75 डेज ऑफ क्लासेस एंड लाइव क्लासेस होंगी। आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए इनफ कंटेंट दिया जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग का इनफ मौका दिया जाएगा और भी बहुत कुछ सिखाया जाएगा। और क्लासेस कैसे होंगी, किस तरह की टीचिंग होगी, इंटरेस्टिंग होगी या नहीं होगी, ये सारी चीज़ें आपको कल दोपहर 4 बजे से लगभग अगले 15-20 दिन तक देखने को मिलती रहेंगी। तो उसके लिए सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी टुमारो एट 4 PM वंस अगेन ऑन दिस YouTube चैनल। तब तक आप इस बैच में एनरोल भी करवा सकते हैं। लिंक इज अटैच्ड इन दी okay in the comment section. All right, thank you very much everybody and once again happy Mahashivratri to all of you. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।